साथ जिला संगठक के रूप में काम भी किया है और हम दोनों गवर्नमेंट जेपी वर्मा आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में साथ में काम भी करते थे। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि एक सरल, सहज और ईमानदार व्यक्तित्व को हमने पाया है और एनएसएस को बड़ी ईमानदारी से दिशा मनोज जी ने दी है। मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले आप ये सोचिए कि हम एक स्वयं सेवक हैं। हम कार्यक्रम अधिकारी नहीं, हम स्वयं सेवक हैं। और जिस दिन हम इस चीज को मान लेंगे कि हम एक स्वयं सेवक हैं, उस दिन से एनएसएस बहुत अच्छा चलने लगेगा। मैं 10 साल कार्यक्रम अधिकारी रहा गवर्नमेंट कॉलेज रतनपुर में। 1996 में मैंने ट्रेनिंग की थी रायपुर में एनएसएस की। आज देखिए समय कितना बदल गया कि आज आप लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो बहुत आराम से घर में रह के ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम लोग जब ट्रेनिंग की थी हमने, तो हम रायपुर में रहे, वहीं कैंप लगा था और उस कैंप में रह के हमने ट्रेनिंग की थी। इस बदलते समय को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि समय बदला है, लोगों की सोच बदली है, काम करने के तौर तरीके बदले हैं, बहुत सारी चीजें बदल गई। इसको हमको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात, जब मैं जिला संगठक था या जब मैं कार्यक्रम अधिकारी था, तो मैं एक बात जरूर कहता था कि हमारे बच्चों में सबसे बड़ी कमी है और वो कमी है कि हमारे बच्चे बोल नहीं पाते। ये बहुत बड़ी कमी है। देखिए एनएसएस में हम रोज पाठ पढ़ाते हैं कि हम सबको व्यक्तित्व का विकास करना है, लेकिन ईमानदारी से आप देखिए कि हमारे कितने बच्चे हैं जो बहुत अच्छे ढंग से बोल पाते हैं, और जब बोलेंगे ही नहीं तो व्यक्तित्व का विकास क्या होगा? अच्छे कपड़े पहन लेने से व्यक्तित्व का विकास नहीं होता। अभी मैं माननीय मंत्री उच्च शिक्षा राजस्व का ओएसडी हूं। मैंने मंत्री जी से कई बार कहा इस बात को कि आप अपनी भाषण को देख के मत पढ़िए, जो आपके मन में है वो बोलिए। बहुत अच्छा बोलते हैं। कारण ये है कि जब हम अपने मनोभाव को व्यक्त करने लगते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन ये बात हमारे बच्चों में नहीं है। सबसे पहले मेरा निवेदन आप सबसे यही है कि रोज हम अपने बच्चों को बोलने का अवसर दें। रतनपुर का मेरा पहला कैंप जब लगा, उस समय 10 दिन के कैंप होते थे, 7 दिन के नहीं होते थे, 10 दिन के कैंप होते थे। पहला कैंप जब लगा तो 10 दिन लोग आए और कस की भाषणबाजी हुई। 10 दिन के बाद जब हम लोग बैठ के रोज जो आपके जो डायरी मिलती है, उस डायरी में जो कार्यक्रम का शेड्यूल है, उस शेड्यूल में आपने देखा होगा कि सारी समितियों के साथ बैठक होती है। सारे लोगों के साथ आप जब बैठते हैं तो 10वें दिन जब हम निकलने की तैयारी कर रहे थे तो हमने बच्चों से कहा कि आप लोग भी अपने विचार दें। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 10 बच्चे भी ऐसे नहीं थे जो बोल पाए। उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगले कैंप से मैंने किसी को नहीं बुलाया और मैं रोज बच्चों को एक टॉपिक देता था और उसके बाद मैं सबसे पीछे बैठ जाता था। उन्हीं बच्चों में से एक को मुख्य अतिथि बनाता था, एक से अध्यक्षता कराता था और हर बच्चा मंच पर आता था और बोलता था। पहले दिन मेरी उपलब्धि ये थी
कि केवल 5 बच्चे ऐसे रहे जो बोल पाए, 45 बच्चे कुछ नहीं बोल पाए। और 10वें दिन मेरी उपलब्धि ये थी कि सारे के सारे बच्चे बोलने लगे। उसके बाद आने वाले जितने भी वर्ष मैं रतनपुर कॉलेज में रहा, मैंने केवल यही काम किया। और उसके बाद आप सबको मालूम है, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, एनएसएस के बच्चे ही सब काम करते हैं। आप सांस्कृतिक कार्यक्रम करा लीजिए, एनएसएस के बच्चे, पीछे बैठा है हेमंत खरे, हमारे जेपी वर्मा कॉलेज में कुछ भी होता है, हेमंत बच्चों को बुलाओ, तो कार्यक्रम अधिकारी इनकी जिम्मेदारी है कि भीड़ बढ़ाने का काम यही करते हैं। और कहीं से भीड़ नहीं आती, कोई बच्चा नहीं सुनना चाहता, लेकिन एनएसएस के बच्चे पूरी ईमानदारी के साथ बैठते हैं, कार्यक्रम का संचालन भी वही करते हैं। ये हमारी उपलब्धि है और यही व्यक्तित्व का विकास। अगर बोलना ही नहीं आया तो व्यक्तित्व का काहे का विकास। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे बच्चों को यह अवसर प्रदान करें, ताकि वो बच्चे आगे जब भी प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र पे जाए। आज आप सबको मालूम है, आप सब कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से ही आज यहाँ तक पहुंचे।